हाय एवरीवन। आज हम बिजी वेटिंग और स्पिन लॉक देखेंगे। बिजी वेटिंग और स्पिन लॉक कोई एक कोई एल्गोरिदम नहीं है, बेसिकली एक छोटा सा कंसेप्ट है। देखिए, अगर आपके पास मान लीजिए क्रिटिकल सेक्शन है और इस क्रिटिकल सेक्शन में पहले से कुछ प्रोसेस है, मान लीजिए प्रोसेस P1 और प्रोसेस P2 पहले से। हालांकि क्रिटिकल सेक्शन में एक प्रोसेस होना चाहिए, लेकिन मान लीजिए कि इस समय क्रिटिकल सेक्शन में दो प्रोसेस है और बाहर से कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता है। मान लीजिए कि वो प्रोसेस P3 है और प्रोसेस P4 है। तो अगर कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाना चाहता है तो उसे कोई ना कोई कंडीशन चेक करना पड़ेगा, और क्रिटिकल सेक्शन में जगह होगी तभी तो उस कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जा पाएगा। इसका मतलब बाहर से अगर कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाना चाहता है तो कोई ना कोई कंडीशन चेक कर रहा है, बार बार कंडीशन को चेक कर रहा है कि कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर चला जाएगा। हमने जितने भी एल्गोरिदम देखे थे, ऊपर देखिए, हमने जितने भी एल्गोरिदम देखे थे सभी एल्गोरिदम में कुछ ना कुछ चेक हो रहा था। देखिए, इस वाले एल्गोरिदम में कौन सा एल्गोरिदम है, टेस्ट एंड सेट लॉक। इसमें आपका बेसिकली इंस्ट्रक्शन नंबर 3 चेक हो रहा था किसी भी प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए। फिर से ऊपर चलते हैं, देखिए यहाँ पे हम, ये आपका पीटरसन एल्गोरिदम है ना, तो पीटरसन एल्गोरिदम में आपका इंस्ट्रक्शन नंबर 5 बार बार चेक हो रहा था किसी भी प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन के अंदर भेजने के लिए। ऐसे ही कोई भी एल्गोरिदम था ना, तो उसमें अगर प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन में जाना था तो कोई ना कोई कंडीशन चेक करना पड़ रहा था। वही बेसिकली क्या है कि जो प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाना चाहता है उसे कोई ना कोई कंडीशन चेक करना पड़ता है। वो कंडीशन बार बार चेक करता है कि जब उसका कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए क्रिटिकल सेक्शन के अंदर चला जाए। बेसिकली यही होता है। तो सिंपली हम क्या कह सकते हैं कि अगर कोई प्रोसेस बाहर वेट कर रहा है और किसी कंडीशन को बार बार चेक कर रहा है तो वही आपका बिजी वेटिंग होता है, और उसी को स्पिन लॉक भी बोलते हैं। तो इसके बारे में हम कुछ लिख लेते हैं। if some process if some process are in critical section and other are other are trying to enter in critical section, कुछ क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाना चाहते हैं, एंड continuously चेकिंग एनी कंडीशन, मतलब कॉन्टिन्यूसली लगातार वो कोई ना कोई कंडीशन चेक कर रहा हूं, कॉन्टिन्यूसली चेकिंग एनी कंडीशन, then this is termed as then this is termed as busy waiting। मतलब कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए बाहर वेट कर रहा है और कोई ना कोई कंडीशन बार बार चेक कर रहा है, इसी को बेसिकली क्या बोलते हैं, बिजी वेटिंग। इट इज वेस्टिंग द सीपीयू साइकिल, इट इज वेस्टिंग द सीपीयू साइकिल। तो बिजी वेटिंग आपका एक प्रॉब्लम है, तो इसे सॉल्व करना होगा ना। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने अभी तक जितने भी एल्गोरिदम देखे हैं सभी एल्गोरिदम में आपका बिजी वेटिंग का कंसेप्ट आ सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन इसके बाद हम क्या देखेंगे, सेमाफोर्स। सेमाफोर बेसिकली आपका जो बिजी वेटिंग है इसको थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करता है। सेमाफोर जब हम यूज करते हैं तो बिजी वेटिंग आपका थोड़ा सा इलिमिनेट हो जाता है। हमने अभी तक जितने भी एल्गोरिदम होते हैं आपके सॉफ्टवेयर टाइप के, हार्डवेयर टाइप के, सब देख लिया। इसके बाद हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम का काउंटिंग सेमाफोर और बाइनरी सेमाफोर बचा है, इसको हम बेसिकली देख लेंगे। उसके बाद हमारा ये जो सिंक्रोनाइजेशन का टॉपिक है धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। ठीक, तो आज के लिए बस यही है, हमें इतना ही बताना था। जो छोटा सा टॉपिक छूट गया था, बिजी वेटिंग, इसको हमने इस वीडियो में कवर कर लिया। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।